कृष्ण की वाणी। बच्चे, तुम्हारा भविष्य उज्जवल है मेरे बच्चे। तुम चिंता मत करो, तुम्हारा भविष्य मेरे हाथ में है, तुम्हारे कृष्ण के हाथ में। मत सोचो कि तुम्हारा भविष्य कोई ख़राब कर देगा। ऐसे कैसे कोई तुम्हारा भविष्य ख़राब करेगा, चाहे वो तुम खुद भी क्यों ना हो मेरे बच्चे, या कोई और भी क्यों ना हो। कोई तुम्हारा भविष्य ख़राब नहीं कर सकता, क्योंकि मैं हूँ ना तुम्हारे पास। मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगा। विश्वास रखना, अपने कृष्ण पर पूर्णतः ही विश्वास रखा करो। और सुनो, जो भी चीज़ें करते हो उन्हें मन से करो, दिल से करो। बेमन से कोई भी काम मत करो। वो सब चीज़ें करो जिसमें तुम्हें रुचि हो। ऐसा कोई काम मत करो जिसमें तुम्हें रुचि नहीं है। जो बेमन से तुम कर रही हो ना, वैसा कुछ मत करो मेरे बच्चे। ऐसा करोगे तो मन नहीं लगेगा ना। वो चीज़ें करो जिसमें तुम्हें रुचि मिलती हो, जिसमें तुम्हें अच्छा लगता हो मेरे बच्चे, जिसमें तुम्हारा मन शांत रहता हो। ऐसे चीज़ें करो। और तुम्हारे मन में बहुत उथल पुथल चलती है ना मेरे बच्चे, पता है किस कारण? क्योंकि तुम ध्यान नहीं करते हो। जब तुम रोज़ अभ्यास करोगे ना ध्यान करने का, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, ऐसे करते 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 तुम 1-1 घंटे तक अभ्यास करोगे और तुम ध्यान केंद्रित करोगे। और जैसे ही तुम्हारा ध्यान केंद्रित होना शुरू हो जाएगा ना, तुम्हारे मन में से सारे गंदे विचार, सारी नकारात्मक ऊर्जाएं बाहर निकल जाएगी और तुम इतने शुद्ध हो जाओगे ना अंदर से, मन से, दिल से। क्योंकि बाहरी सुंदरता, बाहर की शुद्धता अलग बात है, लेकिन मन की शुद्धता, अंदर की शुद्धता ना बहुत ज़रूरी है मेरे बच्चे। तुम्हारे अंदर जो शुद्धता है ना, वो हर किसी के अंदर नहीं हो सकती, और हर कोई अपने मन को शुद्ध भी नहीं कर सकता। कोई चाहे कितना भी कोशिश कर लेना, वो अपने मन को शुद्ध नहीं कर सकता मेरे बच्चे। बहुत ही बिरले होते हैं, बहुत ही कम मेरे बच्चे होते हैं जो अपने मन को साफ करते हैं, जो अपने मन को शुद्ध करते हैं। लेकिन आजकल ज़्यादातर लोग ना अपने आप को बाहरी सुंदरता में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, बाहरी सुंदरता दिखाने की कोशिश करते हैं। अंदर की तरफ कोई नहीं झांकता कि वो अंदर से कैसे हैं। अंदरूनी सुंदरता मतलब मेरे बच्चे मन का साफ होना, किसी के मन में निंदा ना रखना, किसी के बारे में कुछ बुरा ना कहना, अपने मन में किसी के लिए कोई नफ़रत ना हो। और हो भी क्यों मेरे बच्चे, जो तुम्हारा ये छोटा सा दिल है ना, इसमें तुम्हारा कृष्ण रहता है। सोचो ना कि अगर तुम वहाँ पर नफ़रत को रखोगे तो नकारात्मकता आएगी ना, तो वहाँ मेरे होने का क्या मतलब। अगर मैं वहाँ पर हूँ ना, तो बस मैं ही होना चाहिए ना, तुम्हारा कृष्ण होना चाहिए। तो फिर अपने मन में चीज़ें वो लाओ जो सकारात्मक है मेरे बच्चे। और जितने भी नकारात्मक लोग हैं ना, या तो उनसे दूर रहा करो, दूरी बना कर रखा करो, या फिर तुम बात ही मत किया करो। कोशिश करो कि तुम अपने मन को ना साफ रख सको, शुद्ध रख सको। और ये काम तुम ही कर सकते हो, कोई और नहीं कर सकता। जितना तुम्हारा मन शुद्ध रहेगा, साफ रहेगा ना, ज़िंदगी में हमेशा सकारात्मक रहोगे। और अगर उठना बैठना शुरू कर दिया ना नकारात्मक लोगों में, तो चीज़ें होते हुए भी नहीं हो पाएंगी। चीज़ें इतनी ख़राब हो जाएंगी कि तुम चाह कर भी ना अपने आप को सही नहीं कर पाओगे। वो सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। अपना करना ना करना, अच्छा करना ना करना, बुरा करना ना करना, तुम्हारे खुद के हाथ में होता है। तो तुम्हें खुद देखना है कि तुम्हें क्या करना है। समझदार तुम खुद भी हो, जो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ मेरे बच्चे। तुम्हें ना एक तीर्थ स्थान पर जाना है, और वहाँ जाकर तुम्हारा मन है कि वहाँ की आरती में, विशाल आरती में तुम वहाँ शामिल रहो। तुम्हारा बहुत मन है, तो मैं वहाँ तुम्हें ज़रूर ज़रूर भेजूँगा मेरे बच्चे। जो नज़ारा होगा ना आरती का, जो नज़ारा होगा भक्ति का, जो बच्चे मुझसे जुड़ेंगे ना, बस वही नज़ारा मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ, वही एहसास मैं तुम्हें कराना चाहता हूँ। और इसलिए बहुत जल्द मैं तुम्हें तीर्थ स्थान पर भेजूँगा मेरे बच्चे। बहुत जल्द जाओगे, और वहाँ जाने के बाद ना तुम्हें बहुत कुछ मेरी लीलाएं देखने को मिलेंगी, बहुत कुछ मेरा एहसास होगा, मेरे अनुभव मिलेंगे। अभी तक नहीं मिले ना, अब मिलेंगे, और ऐसे ऐसे मिलेंगे ना कि ज़िंदगी भर तुम भूल नहीं पाओगे। ऐसी कुछ लीलाएं करूँगा ना तुम्हारे साथ कि ज़िंदगी भर नहीं भूलोगे, ज़िंदगी भर नहीं मेरे बच्चे। और सुनो, अगर कोई तुमसे कुछ भी कहता है ना, तो ध्यान मत दो, क्योंकि चाहे स्वास्थ्य तुम्हारे मानसिक हो या स्वास्थ्य तुम्हारा शारीरिक हो, दोनों तुम्हारा ही है। और तुम्हारे मन को कोई परेशान करे, तुम्हारे शरीर को कोई दुखी करे, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता मेरे बच्चे। तो ऐसे लोगों से दूरी रखो,
ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखो। और दुनिया क्या कहती है, क्यों कहती है, कैसे कहती है ना, उन पर बिल्कुल भी ध्यान मत लगाओ। क्योंकि अगर तुम उन पर ध्यान लगाओगे ना तो अपने शरीर को, अपने स्वास्थ्य को ख़राब कर लोगे, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता, बिल्कुल नहीं। और सुनो, तुम ना बहुत देर रात से सोते हो मेरे बच्चे। 1000 बार तुम्हें समझाया मेरे बच्चे कि रात में जल्दी सोया करो और सुबह जल्दी उठा करो। सुबह जल्दी उठोगे ना तो सुबह जल्दी जल्दी उठकर अपने सारे काम कर लो। तुम्हें ताजगी भरा महसूस भी होगा, तुम्हें अच्छा लगेगा, तुम्हारा मन पूरा दिन प्रसन्न रहेगा। इसमें 2 कारण होंगे मेरे बच्चे। एक तो ये कि तुम्हारा मन इसलिए भी प्रसन्न रहेगा कि तुम्हारे सारे काम सही समय से होंगे, और दूसरा, तुम मुझसे जुड़े हुए हो। जब तुम सुबह उठकर मेरा नाम लेकर जब अपने कामों की शुरुआत करते हो ना, तो पूरा दिन मेरे हाथ में होता है। पूरा दिन मेरे बच्चों पर मेरा आशीर्वाद रहता ही रहता है, चाहे कुछ भी हो जाए। और सुनो मेरे बच्चे, तुम्हारे मंदिर में घंटी नहीं है, घर के मंदिर में घंटी नहीं है मेरे बच्चे, तो तुम ना अपने मंदिर के लिए एक घंटी लेकर आओ। जब भी तुम आरती करो ना तो तुम उस घंटी को ज़रूर बजाना मेरे बच्चे। घंटी बजाकर ही आरती किया करो, क्योंकि बिना घंटी के ना वो चीज़ें नहीं होती मेरे बच्चे, वो सकारात्मकता नहीं आती। घर में घंटी का बजना शुभ संकेत है मेरे बच्चे। तो घंटी लेकर आना, जब भी जाओ तो घंटी ज़रूर ज़रूर लेकर आना। मैं तुम्हें याद दिला रहा हूँ और बाद में भी दिला दूँगा। जब बाज़ार जाओगे ना तब भी तुम्हें याद दिलाऊँगा मेरे बच्चे, तब ले आना, ठीक है। तुम्हें अगर ऐसा लग रहा है ना कि तुम किसी पर बोझ बन रहे हो, किसी के ऊपर तुम बहुत ज़्यादा बोझ हो, तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचो। अभी सिर्फ सहायता का समय है मेरे बच्चे। तुम्हें किसी से सहायता लेनी है बस, और कुछ नहीं है। वो सहायता भी ज़्यादा लंबी नहीं है मेरे बच्चे, बिल्कुल भी नहीं है। अगर 2-4 बातें वो तुमसे गुस्से में कह भी देते हैं ना तो सुन लो मेरे बच्चे। बर्दाश्त करने की क्षमता को रखो, क्योंकि तुम्हें सीखना है, क्योंकि तुम्हें समझाना है मुझे। देने को मैं तुम्हें आज भी दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मुझे कुछ चीज़ों पर समझाना है, कुछ चीज़ों को दिखाना है, कुछ लोगों के अच्छे बुरे चेहरों को दिखाना है, कुछ लोगों से तुम्हें अवगत भी कराना है। इसलिए मेरे बच्चे सहन करने को बोल रहा हूँ। और जो ये परीक्षाएं चलती है ना तुम्हारे जीवन में, ये इसलिए नहीं होती कि मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ, ये इसलिए भी होती है कि मैं लोगों के असली चेहरे तुम्हारे सामने लाकर दिखा सकूँ। क्योंकि जो तुम्हारा अपना बनने की कोशिश करते हैं ना, जो हमेशा तुम्हारे सुख में साथ खड़े रहते हैं, तो क्या असल में वो तुम्हारे दुख में साथ हैं? ये तो तभी मालूम पड़ेगा ना जब तुम्हारे ऊपर कोई दुख आएगा, कोई संकट आएगा, कोई परेशानी आएगी। तो वही तो तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। वो भी तो मेरा ही काम है मेरे बच्चे, कि मैं तुम्हें सही गलत से अवगत कराऊँ कि दुनिया कैसी है, तुम्हारे अपने कैसे हैं और पराये कैसे हैं। ये भी तुम्हें दिखाना बहुत बहुत ज़रूरी है मेरे बच्चे, तुम्हें वही दिखाना चाहता था। और सुनो, अगर शरीर में ज़्यादा दर्द है ना तो हल्दी वाला दूध पियो, ठीक हो जाओगे। हल्दी वाला दूध 2 से 3 दिन पियो मेरे बच्चे, तुम ठीक हो जाओगे। हल्दी वाला दूध पिया करो, अच्छा रहता है। इससे तुम्हारे शरीर में जितना भी दर्द है ना, जितना भी कष्ट है, वो दूर हो जाएगा मेरे बच्चे। और जब भी पिया करो ना तो सबसे पहले मेरे सामने रखा करो और वहाँ छोड़ दिया करो थोड़ी देर के लिए। उसके बाद उठाकर पी लिया करो। उसमें मेरा आशीर्वाद होगा ना तो तुम जल्दी ठीक हो जाओगे, तुम्हारा दर्द जल्द से जल्द ठीक हो जाएगा। क्योंकि मैं जब आशीर्वाद देता हूँ ना अपने बच्चों को खाने में, पीने में, तो बहुत जल्दी चीज़ें लग जाती हैं, क्योंकि उसमें मेरा आशीर्वाद आ जाता है मेरे बच्चे। और सुनो, तकदीर से भागो मत, अपने भाग्य से भागो मत, सामना करो चीज़ों का। जो भी चीज़ें हैं उनका सामना करो। मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, मैं सब कुछ देख लूँगा, सब कुछ संभाल लूँगा। मैं हूँ तुम्हारे साथ, खड़ा हूँ तुम्हारे साथ, डरा मत करो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। खुश रहो। आज का मध्याह्न कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।